इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। संसार के जितने भी संयोग हैं और वे अपने हिसाब से उत्पन्न होते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। हर संयोग वियोग धर्म है। सर्वे संयोगः विप्रयोगान्तः, संयोग वियोगमय ही होता है। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ उसका किसी वस्तु या व्यक्ति से संयोग ना हुआ। संयोग हुआ है तो कहीं ना कहीं से वियोग भी हुआ होगा। आपके पास लाभ होता है तो कभी ना कभी व्यापार में नुकसान भी होता है। लाभ जहाँ पर है वहाँ पर हानि भी है। संयोग जहाँ पर है वहाँ पर वियोग भी है। जहाँ पर जन्म है वहाँ पर मरण भी है। सूर्य का उदय हुआ है तो अस्त भी होना है। जन्म के साथ मृत्यु का, संयोग के साथ वियोग का जुड़ा हुआ है। ये निसर्ग का नियम है, प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य का इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होता है। आपको पता है कि मेरा जन्म हुआ है, पर जन्म के साथ मृत्यु का भी तो ध्यान हमें रखना है। यदि संसार का प्रत्येक प्राणी मृत्यु के साथ मरण, जन्म के साथ यदि मृत्यु का ध्यान रखता है, फिर उसके जीवन में आसक्ति नहीं आ सकती है। आपको ये पता है कि ये वस्तु मेरी नहीं है, उसके प्रति क्या तुम्हारा कोई अटैचमेंट होता है? कल मैंने कहा था, आपका 2 कमरे का साधारण सा घर है और जब कभी आप बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो 5 स्टार होटल में भी रुकते हैं, लग्जरी धर्मशाला में भी रुकते हैं, और जब 3 दिन 2 दिन बाद उस धर्मशाला को या लग्जरी होटल को खाली करते हैं तो तुम्हारे लिए कोई दुख होता है क्या? नहीं होता है। संत कहते हैं तुम्हें असरण भावना आसक्ति से बचाने की प्रेरणा देता है। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में आसक्ति ना जुड़े? महाराज श्री अभी थोड़ा और जीने दो। हमने बड़े अरमानों से मकान बनवाया, महल बनवाया, हवेली बनवाई, आप कह रहे इसके प्रति आसक्ति मत रखो। एक एक चीज को यहां नहीं मिली तो बाहर से मैंने मंगा करके इम्पोर्टेंट
चीज को, मैंने उस दरवाजे खिड़की आदि कब्जे दरवाजे आदि को बड़े क्वालिटी पूर्ण लगवाया, और आप कह रहे इसमें आसक्ति मत रखो, आप कह रहे इससे राग मत करो, आप कह रहे ये हमारा नहीं है। महाराज आप अपने प्रवचन के माध्यम से हमें गुमराह कर रहे हो। तुम्हें गुमराह नहीं किया जा रहा है, तुम्हारे लिए सत्य का बोध कराने की प्रेरणा दी जा रही है। सत्य का बोध जिसको हो जाता है उसका जीवन निहाल हो जाता है। जन्म सबको अच्छा लगता है, जन्म की बात सुनते ही जश्न मनाने की तैयारियां हो जाती हैं, त्योहार मनाने की तैयारियां तुम्हारे मांस पलट पर उभरने लगती हैं। मरण किसी को अच्छा नहीं लगता है, बोलो लगता है किसी को मरण अच्छा? जन्म सबको अच्छा लगता है, मरण किसी को अच्छा नहीं लगता है, जबकि बिना मृत्यु के जन्म कभी नहीं हुआ है। बोलो बिना मरण के जन्म नहीं हुआ है, और बिना जन्म के मरण नहीं हुआ, ये प्रकृति का अकाट नियम है। जन्म के साथ मृत्यु का संयोग है। जिस क्षण हमारा जन्म होता है उसी क्षण हमारी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है, तय हो जाती है कि मुझे कब मरना है। यदि आपके पूर्वज मरते नहीं तो इस संसार में हो सकता तुम्हारे घर में जगह नहीं मिलती रहने को। 2 कमरे का साधारण मकान भी तुम्हें इतना छोटा लगता कि हमारे 25-50 सदस्य कहां रहेंगे। इसलिए अच्छा है कि रोज मरते हैं और रोज जन्म लेते हैं। 1 मिनट में पता नहीं कितने सारे लोग जन्म लेते हैं और कितने सारे लोग मरते भी हैं। आप गणित निकाल करके देखो। मैंने एक बार निकलवाया था पर याद नहीं है संख्या कितनी है। 1 सेकंड में 4 से 5 बच्चे जन्म लेते हैं और 1 मिनट में 8 से 10 लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये रिकॉर्ड देख लो अब कितना है। जातस्य मरणम ध्रुवम ध्रुवम मृतस्य जन्म चा। जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है और मरने वालों का जन्म क्या है? सुनिश्चित है। इस सत्य पर बहुत कम लोगों का विश्वास होता है। जन्म ले लिया, अब निश्चिंत होकर के जीवन जी रहे हैं। सबकी यही दशा है। जन्म हो गया, अब मुझे मरना नहीं है। जिनका इस सत्य पर विश्वास होता है वे जन्म मृत्यु के संयोग वियोग में रंच मात्र विचलित नहीं होते हैं। तुम्हारा है इस सत्य पर विश्वास? जिस दिन तुम्हारे भीतर इस सत्य पर विश्वास हो जाएगा, जन्म मरण पर, संयोग वियोग में, लाभ हानि में, अपने पराये में, संपन्नता विपन्नता में कभी आप विचलित नहीं होगे। इसे प्रकृति का नियम मानते हैं और दोनों बातों को स्वीकार करने की हमें आज्ञा भी संतों ने दी है। जन्म में ज्यादा जश्न नहीं और मृत्यु में मातम नहीं, लेकिन जो इसे नहीं जानते हैं उन्हें मृत्यु के नाम पर डर लगता है। आपके घर में कोई अचानक बीमार हो जाए और ऐसी बीमारी आ जाए जो जन्म और मृत्यु के से गुजर रहा हो, आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं।
डॉक्टर साहब इसे बचा लो, जितना चाहो आप उतना मेरे से ले लो, पर मेरे बेटे या बेटी की या पति या पत्नी की जान बचा दो। ध्यान रखना, जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं वह भी एक दिन मृत्यु के गाल में समा जाता है। फिर संसार में अजर अमर है कौन? हर व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है, भय लगता है, खौफ रहता है। आपको पता है जब कोरोना यहां पर आया था, कोरोना से मरने वाले लोगों की गिनती अपेक्षाकृत कम होगी, लेकिन कोरोना के डर से मरने वालों की गिनती ज्यादा है। पता नहीं मेरा मरण ना हो जाए, पता नहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, पता नहीं मेरी मृत्यु ना आ जाए। ये डर तुम्हें असरण भावना कहती है, तुम इस डर से बचो। मृत्यु से आज तक संसार में कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है और बच भी नहीं सकता। पर संत कहते हैं मृत्यु से तो कोई बचा नहीं है, पर मृत्यु के आतंक से तो हम बच सकते हैं। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार का भय होता है, उनमें सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, मौत का। बोलो है कि नहीं? व्यक्ति को ज्यादा भय नहीं सताते हैं, वो सम्यक दृष्टि तो भयों से मुक्त होता है। सम्मा दिट्टि सप्त भय विप्त मुक्का। सम्यक दृष्टि जीव 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है, जिसमें सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। व्यक्ति है अपने आप को अनेक प्रकार के उपाय खोजता है कि इन भयों से मुक्त हो, लेकिन मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो पाता है। और जब मनुष्य के मन में मृत्यु से भय उत्पन्न होता है तो उससे बचने के तरह तरह के उपाय वो खोजता है, और तरीकों कई अनेक तरीकों के कारण कई कई बार घोर अंधविश्वास में भी चला जाता है। बोलो, किसी को ऊपरी बाधा हो जाती है तो अंधविश्वास में डूब जाता है, अनेक तरह के उपाय खोजता है। इधर नहीं लाभ हुआ तो उधर जाता है, उधर नहीं लाभ हुआ तो कहीं और चला जाता है। ऐसे अंधविश्वास में फंस करके व्यक्ति अपने आप को, जीवन को बर्बाद कर देता है। जीवन बर्बाद तो होता ही होता है, अपने द्वारा जोड़ी ही संपत्ति को भी नष्ट करने में उतारू हो जाता है। अंदर अंदर डरता है, भयभीत होता है, घबराता है। संत कहते हैं मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, और ना ही आज तक कोई बचा है। कोई बचा है मृत्यु से? कौन बचा है मृत्यु से? ना मैं बचा हूं, ना आप बच पाओगे। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वो संसार में मृत्यु से बच नहीं सकता है, पर बचना चाहते हो तो मृत्यु के डर से बचो। मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन जब मरेंगे तब मरेंगे, पर मरने के पहले हम पल पल मृत्यु के डर से क्यों मर रहे हैं? मणि मंत्र तंत्र होई, मरते न बचावे कोई। 12 भानाओं में आप लोग बड़े अच्छे से पाठ कर लेते हो। दुनिया के तमाम उपाय करने के बाद भी मृत्यु से कोई बच नहीं सका। बचा कोई? फिर क्या है संसार में अजर अमर? है कुछ? है हमारी आत्मा। जिसको आत्म बोध हो जाता है वो फिर संसार में घबराता नहीं है। मुझे जाना है, चला जाऊंगा। मेरी आत्मा ना गलती है, ना जलती है, ना मरती है, ना जन्मती है। जो कुछ होता है शरीर के ऊपर होता है, शरीर आश्रित होता है। इतना विश्वास आपके पास? बोलो, किसका जन्म होता है? बोलो, जोर से बोलो जरा। किसका मरण होता है? शरीर का। फिर आप एक क्यों कहते हो
कि रामलाल का जन्म हुआ। फिर एक क्यों कहते हैं प्यारी बाई का जन्म हुआ। ये तुम्हें विश्वास है कि शरीर जन्मता है शरीर मरता है, फिर आप मातम और हर्ष क्यों मनाते हो। जब मृत्यु आनी होगी तो आएगी ही, तुम रोक पाओगे क्या किसी को मारने से। उससे घबरा करके तुम जाओगे कहां। है कोई रास्ता, है कोई तुम्हारे पास ऐसा इंतजाम जहां तुम मृत्यु से बच करके छिप जाओगे और मरण तुम्हारा नहीं होगा। यही सबसे बड़ा प्रकृति का नियम है, जो जन्मता है वो मरता भी है और जो मरता है वो जन्मता भी है। न मे मृत्यु कुतो भीते न मे व्याधि कुतो विधा, ना हम बालो हम ना वृद्धो हम, ना मैं बालक हूं ना वृद्ध हूं ना युवा हूं, ना मेरा जन्म है तो फिर डर और भय किसका। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता शरद रश्मि अक्षत आर्या अर्क तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल चिरौंजी बाई, प्रदीप रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका शैली शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक नेहा, आनंद अनय आगम अनवी आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र सुषमा, वीरेंद्र ममता, रविंद्र डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम हिमांशु मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक रीना जैन, मीठी स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक साधना जैन, लालू प्रीति जैन, अनिकेत प्रख्या प्रज्ञा चानी मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद सुशीला जी, अभय श्वेता, आनंद गुंजन, अनुज रचना, अंश हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन मनीषा पिंकी जैन, प्राची हर्ष प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।